तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस शानदार वीडियो पर। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे विक्रम सोलर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो कि आने वाले समय में आपको काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे, जानेंगे क्यों दे सकता है इस चीज को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंपनी स्टार्ट हुआ था सन 2005 में और इनका जो काम है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम है, सोलर के सेक्टर पर काम करता है। इसके अलावा यह जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का भी जो है काम करता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का काम ये जो है करता है। अभी मैं कंपनी का मार्केट कैप बात करूं तो 6,457 करोड़ इनका जो भी मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 178 रुपए है। 52 वीक लो 155 रुपए, 52 वीक हाई था 408 रुपए, यानी कि अभी आपको काफी नीचे प्राइस पर मिल रहा है। और इसमें आप एक चीज नजर देंगे, स्टॉक का पी अभी 17 का है और इंडस्ट्री पी अगर मैं बात करूं तो 27 का है, मतलब इंडस्ट्री पी से भी अभी आपको कम प्राइस में मिल रहा है। आरओई 21% का है और आरओसी जो है वो 30% का है। इसके साथ जो है आप कंपनी में कर्जा आप देखेंगे तो 617 करोड़ का, लेकिन इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 2,811 करोड़ का रिजर्व है, मतलब कैश रिच कंपनी है ये आप बोल सकते हैं। और आने वाले समय पर इनको ऑर्डर लेने में जो है काफी आसानी होगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा, जो कि अच्छे अच्छे पॉइंट हैं इसमें। और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी आप देखेंगे 3.80 का है, तो ये भी जो है काफी अच्छा मैं जो है इसको मान सकता हूं। अब मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट में आपको दिखाता हूं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में आप एक चीज देखेंगे, इसका सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन इसके जो क्वार्टर वाइज इनका जो मार्जिन है इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन एवरेज इनका जो मार्जिन रहता है वो 15-16% के आसपास रहता है। मार्जिन में दबाव की वजह से जो है इस लास्ट क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो काफी दबाव में था और काफी खराब आया था, ये आप मान सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेल्स की बात करूं तो जून क्वार्टर में 1563 करोड़ का सेल्स किया और जो नेट प्रॉफिट था वो 20 करोड़ का था। तो और पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ का था और अभी 20 करोड़। तो यहाँ पर आपको जो है जरूर ये चीज खराब दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इस क्वार्टर में इनका जो मार्जिन था वो काफी दबाव में था, 8% का दबाव में था। अगर आप इसके बैलेंस शीट को, इसके जो प्रॉफिट और लॉस सेगमेंट को आप साल दर साल अगर आप जो है देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा ग्रोथ कर रही है कंपनी। जैसे कि सन 2024 में बात करूं तो 2511 करोड़ का सेल्स किया था, 2025 में 3415 करोड़ का सेल्स किया था और 2026 में 4800 करोड़ का सेल्स किया है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 5232 करोड़ का सेल्स किया है। तो सेल्स इनका लगातार बढ़ रहा है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आप साल दर साल एवरेज देखेंगे तो वो 14-15% के आसपास जो है, किसी किसी में 16, किसी किसी में 20, इस प्रकार से आपको जो है दिखाई देगा। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो आप साल दर साल देखेंगे तो काफी अच्छा आपको दिखाई देगा। जैसे कि 2024 में 80 करोड़ का और 2025 में 139 करोड़, 2026 में 469 करोड़ का जो इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 357 करोड़ दिख रहा है, क्योंकि जो अभी लास्ट क्वार्टर था उसमें सबसे कम था, 20 करोड़ का था, इसी वजह से आपको जो कम दिख रहा है। और आने वाले क्वार्टर में अगर कंपनी अच्छा करता है तो डेफिनेटली जो है इस कंपनी के लिए काफी बेहतर होगा और इसके इन्वेस्टर के लिए जो है काफी अच्छा रिटर्न्स जो है मिलने की संभावना रहेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपको जो है बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और हम उसी पर जो है बात करते हैं, इनके ऑर्डर एग्जीक्यूशन और ऑर्डर बुक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी कंपनी को जो 12 अगस्त को इनका जो है एक रेटिंग आया, जिसमें इंडिया के जो क्रेडिट एजेंसियां हैं उन्होंने इसको जो है रेटिंग दिया। उस रेटिंग के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी का जो लोन बुक है उसको बढ़ाया गया है। मतलब लोन बुक कहने का मतलब है कि इसका जो कैपेसिटी है, पहले 27 करोड़ का जो है ये इनका जो लोन फैसिलिटी था, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 4000 करोड़ कर दिया गया है। मतलब 27 करोड़ से 4000, 2700 करोड़ से 4000 करोड़, लगभग 1300 करोड़ का जो है इनको अतिरिक्त फैसिलिटी जो है दे सकता है। इस प्रकार से इसको बैंक के माध्यम से इसको जो है रेटिंग मिला है। तो ये अच्छी चीज है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो बोरोइंग जो है उसको पे करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी अच्छा है और आने वाले समय पर ये और भी ज्यादा कर्जा लेकर के उसको चुका सकता है, ये चीज है। और ज्यादा अगर इसको जो है बैंक से लोन मिलेगा तो ये अपने ऑर्डर बुक और कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह ये सारी चीजों को जो अच्छे से मैनेज कर सकता है।
क्रेडिट रेटिंग में इसको क्या मिला है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग है वो इंडिया A+ मिला हुआ है, जो कि अच्छा है, आउटलुक स्टेबल बताया गया है। और शॉर्ट टर्म जो है इंडिया A+, A1+ है, ये भी जो है काफी अच्छा रेटिंग जो है माना जाता है। तो और इसके अलावा जो है और कुछ चीजें जो आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, वो है इनका ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक को अगर मैं बता रहा हूं तो ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो पहले जो है कंपनी का जो ऑर्डर बुक था और अभी अभी जो ऑर्डर बुक है 7.9 गीगावाट का है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, पिछले साल फाइनेंशियल 2026 में इसका 8.2 गीगावाट का ऑर्डर था टोटल जो है, और अभी जो है इनको 7.9 गीगावाट का ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस खत्म हो रहा है, ये थोड़ा सा कम ऑर्डर जो है उनको मिला हुआ है, ये मान सकते हैं। इसका जो टोटल ऑर्डर बुक अभी जो मिला है उसमें लार्ज अकाउंट्स का जो है 7.1 गीगावाट का है और मिड मार्केट का 0.8 गीगावाट है। टोटल 7.9 गीगावाट का जो इनका फाइनेंशियल ईयर अभी सन 2000 जून तक का मान के चलिए, अभी जो चल रहा है उसके जून तक का है। 26 में इसका और भी ज्यादा था, लेकिन अभी जून तक 7.9 है, आगे और भी बढ़ सकता है, अभी तो समय है, और भी जो है इसका बढ़ सकता है। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली बात रहेगा इनका एग्जीक्यूशन। पिछले क्वार्टर में जो है, यानी कि वो पिछले क्वार्टर में इनका जो एग्जीक्यूशन जो हुआ था वो 764 मेगावाट का हुआ था, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर Q1 में इनका जो टोटल एग्जीक्यूशन हुआ है वो 106 मेगावाट का है। मतलब इसका एग्जीक्यूशन कैपेसिटी भी जो है आप अच्छा मान सकते हैं, लगभग 32% के ग्रोथ के साथ जो इन्होंने एग्जीक्यूट किया है अपने ऑर्डर को। तो इस प्रकार से कंपनी का ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है। इसके अलावा जो है कंपनी का जो टोटल मैनेजमेंट के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर सन 2027 में टोटल एग्जीक्यूट करने का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो 9 to 9.5 गीगावाट का है। एग्जीक्यूशन करने की क्षमता के इसका जो है योजना है, ये जो है मार्केट कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ये इनका जो है टारगेट है। तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद फिर अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे यहाँ पर, तो इनका जो एनुअल मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो 15.5 गीगावाट का है, और अभी इनको ऑर्डर बुक कितने का है, लगभग 7.9 गीगावाट का है, और कंपनी का टारगेट कितना है, 9 to 9.5 का है। मतलब अभी इनके पास इतना कैपेसिटी है कि ये अपना जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो टाइम एग्जीक्यूशन रेट है उसको बढ़ा सकता है। मतलब ये 15.5 गीगावाट तक ये कर सकते हैं, मतलब अभी जो एग्जीक्यूट कर रहा है उससे डबल कर सकता है, ये आप मान सकते हैं। तो इसके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी जो है काफी अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है एक अच्छा संकेत है इन्वेस्टर के लिए। ध्यान देने वाली बात बस यही रहेगा इसमें कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर कंपनी अच्छा रखता है अपना प्रॉफिट मार्जिन, तो आने वाले समय पे इस कंपनी में और भी आपको तेजी देखने को मिल सकता है। चूंकि वैल्यूएशन इनका जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, अधिक ओवर वैल्यूड नहीं है, तो फिर ये एक सही समय हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। आपका क्या कहना है इस कंपनी के बारे में और ओवरऑल जितने भी मैं जानकारी बताया हूं उसके बारे में? तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।